चलिए जी, आज बात करने वाले हैं नजरिया के ऊपर। और नजरिया हमारे बिजनेस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एटीट्यूड अगर हमने सुधार लिया तो समझ लो बिजनेस में हम सब कुछ कर सकते हैं। और जिसका एटीट्यूड ठीक नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये इस बिजनेस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखती है और एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में भी अवसर दिख जाता है। तो ये एटीट्यूड की बात होती है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति, कोई भी उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई जाए, उस अपॉर्चुनिटी में भी उसको एक प्रॉब्लम दिखेगी। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम भी दिख रही होगी, उस प्रॉब्लम के अंदर भी वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। ये चाणक्य ने बोला है, ये नजरिया के ऊपर ये बात बताई है। नजरिया हमारी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। एक तरफ आप कितने इंटेलिजेंट हैं और दूसरी तरफ आपका एटीट्यूड किस तरीके का है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड फिट है तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड फिट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करने की जरूरत है वो अपने एटीट्यूड के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। सकारात्मक विचार ही सफलता को तय करते हैं। आज तक अगर आप दुनिया के जितने भी महान लोगों को देखेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, वो राजनीतिक फील्ड से हो, चाहे वो आध्यात्मिक फील्ड से हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो, उनकी अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग राय हो सकती है। और वो अलग अलग चीजों के बारे में, कुछ धर्म के बारे में उनकी अलग अलग राय हो सकती है, भगवान के बारे में अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन नजरिया और उस सकारात्मक सोच के बारे में सभी धर्मों के और सभी बैकग्राउंड के लोगों की एक ही राय है। अगर हम अपनी जिंदगी में सफल और कामयाब होना चाहते हैं तो हमें सकारात्मक नजरिए से ही हमें सफलता मिलेगी। जब तक हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हम लोग सफलता नहीं ले सकते। एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नजरिए का महत्व समझते हैं। काफी सारे लोग हैं जिनके बारे में कहानी और एग्जाम्पल्स हैं, जो लोग सिर्फ नजरिए की वजह से जीते। बाटा कंपनी के बारे में बताया जाता है। बाटा कंपनी ने कहीं दूर अपने एक सर्वेयर, एक सेल्समैन को भेजा कि आप वहां पे सर्वे करके बताइए कि वहां हम लोगों को अपनी कंपनी खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। तो सर्वेयर वहां पे जाता है और वहां पे देखता है, वहां से फोन करता है, बोला साहब यहाँ कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है। तो उसके मालिक ने पूछा, बोला क्यों? बोला क्योंकि साहब यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं है और यहाँ कंपनी खोलने का कोई फायदा नहीं है। तो मालिक ने बोला ठीक है, आप वापस आ जाइए, और वहीं उसी जगह पे एक दूसरा सर्वेयर भेजा। जब दूसरे सर्वेयर ने उसी जगह को देखा और उस जगह का जब उसने वहां पे पाया कि वहां पे किसी ने भी जूते नहीं पहन रखे हैं, तो उसने वहां से रिपोर्टिंग किया कि साहब हमें बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ पे कंपनी खोलनी चाहिए। तो उसको पूछा, बोला ऐसा क्यों? बोले क्योंकि साहब यहाँ पे तो किसी ने जूते नहीं पहन रखे, अगर हम यहाँ पे कंपनी खोलेंगे तो हमारा यहाँ कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है और धड़ाधड़ हमारा माल बिकेगा और हम लोग यहाँ पे बहुत जल्दी से बहुत तरक्की कर सकते हैं। इस स्टोरी से एक चीज समझ में आती है जो हमारे बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है। सिचुएशन एक ही थी, देखने का नजरिया दोनों का अलग अलग था। सिचुएशन यही थी कि लोगों ने जूते नहीं पहने हैं। एक व्यक्ति इसी सिचुएशन को देख करके बोल रहा है यहाँ कंपनी खोलने का कोई फायदा नहीं है, जबकि उसी सिचुएशन को देख करके दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि आपको यहाँ जल्दी से कंपनी खोल देनी चाहिए। ये सेम चीजें जब हमारे बिजनेस के अंदर हम लोग देखते हैं, किसी एक व्यक्ति को कहीं एक नई जगह काम करने के लिए भेजा जाता है और वहां पे अगर कोई वेन्यू वगैरह नहीं चल रहा होता तो एक व्यक्ति वहां पे जाकर के शिकायत करता है, बोले साहब मैं यहाँ पे काम कैसे करूंगा, यहाँ तो कोई वेन्यू नहीं चलता, यहाँ तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती, यहाँ तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को जब उसी जगह पे भेजा जाता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। बोला क्या बात है सर, यहाँ दूर दूर तक कोई वेन्यू नहीं चलता, चारों तरफ अब मेरा ही राज होगा, हर तरफ मेरी टीम चलेगी और बहुत जल्दी मैं यहाँ बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। तो सिचुएशन को देखने का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका नजरिया किस तरीके का है। दूसरी बात, दूसरा एक एग्जांपल डेविड और गोलियत के बारे में है। गोलियत नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था जो गांव के लोगों को मार मार के खा जाता था। गांव वाले लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। तो डेविड नाम का लड़का एक शहर से आता है और वो गांव वाले लोगों को पूछता है कि आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं?
तो गांव वाले लोग बोलते हैं कि यहाँ पे गोलियत नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है और वो लोगों को मार मार के खा जाता है। तो डेविड ने पूछा कि तुम लोग उसको मार क्यों नहीं देते? तो गांव वाले लोगों ने बोला कि वो बहुत बड़ा है, हम उसे मार नहीं सकते। और क्यों नहीं मार सकते? बोला वो बहुत बड़ा है। तो डेविड इस बात पे एक्साइटेड हो गया, बोला बड़ा है तो ये तो अच्छी बात है कि अगर मारेंगे तो निशाना नहीं चुकेगा। तो कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड की बात है, गांव वाले लोग बड़ा है इसलिए डरे हुए हैं और डेविड इस बात से एक्साइटेड हो रहा है कि अगर बड़ा है तो निशाना नहीं चुकेगा। तो एटीट्यूड की बात होती है कि कौन व्यक्ति किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से देखता है। इसी श्रृंखला में तीसरा उदाहरण महान एडिसन की फैक्ट्री में जब आग लगी उनके बारे में बताया जाता है। उनका एक नौकर दौड़ा दौड़ा उनके पास आता है और उनको बताता है, साहब हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। एडिसन जाते हैं और उनके सामने उनकी जीवन भर की कमाई से बनाई हुई फैक्ट्री धू धू करके जल रही थी और जलती हुई फैक्ट्री को देख करके वो मुस्कुराने लगते हैं। तो उनका नौकर जो है उनको देख करके सोचता है, बोले शायद मालिक का दिमागी संतुलन हिल गया है। उन्होंने पूछा, मालिक आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप फैक्ट्री को देख करके आपको दुख नहीं हो रहा? बोले दुख तो हो रहा है, लेकिन मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, इस फैक्ट्री को बनाने में हमने बहुत सारी कमियां की थी, बहुत सारी कमियां थी। आज परमात्मा ने अगर ये फैक्ट्री जला दी तो इसके साथ साथ हमारी कमियां भी जल गई हैं। अब हम बहुत जल्दी एक नई फैक्ट्री लगाएंगे और उसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कई बार कई लोगों के साथ में बिजनेस में इस तरीके के उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि उन्होंने मेहनत करके टीम बनाई और कई बार वो टीम इधर उधर हो जाती है, कई बार कोई दूसरी कंपनी में चली जाती है, कई बार वो लोग घर बैठ जाते हैं। तो कई लोग इसी बात को लेकर के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन उसी की जगह पे कोई एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो ये सोचता है कि मेरे संस्कारों में कोई कमी रह गई थी, जो ये व्यक्ति इधर उधर हो गया है, मैं अगली बार ऐसा बंदा लेकर के आऊंगा, ऐसे संस्कार वाला बंदा लेकर के आऊंगा जो इतने दमदारी के साथ काम करेगा कि वो जीवन पर्यंत मुझे 7 जन्म तक भी मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। एटीट्यूड वाली बात होती है। एक सिचुएशन में भी कई बार हम लोगों को ये देखने की जरूरत होती है, जो सिचुएशन है वो तो है, लेकिन उससे हम लोग किस तरीके से हम उसमें आनंद ले सकते हैं, किस तरीके से हम उससे मैसेज ले सकते हैं, समझने वाली बात है। एक व्यक्ति ने किसी पागल व्यक्ति से पूछ लिया, बोला भाई साहब आपके पास घड़ी है, आप थोड़ा देख करके बताएंगे टाइम क्या हुआ? उस व्यक्ति ने, उसके पागल व्यक्ति ने सामने वाले बंदे के सिर में डंडा मार दिया और बोला कि 1 बजा है। और वो व्यक्ति परमात्मा को धन्यवाद देता है। तो वो बोलता है कि भाई एक तीसरा आदमी खड़ा था, वो देख रहा है और वो पूछता है कि भाई साहब इस बंदे ने आपको डंडा मार दिया और भगवान को आप धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो बंदे ने जवाब दिया कि साहब मेरा वक्त अच्छा चल रहा है इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ। इस बंदे की तो आदत है कि ये डंडा मार के टाइम बताता है। अच्छा है, शुक्र है भगवान का कि अभी 1 बजा है। अगर 1 घंटे पहले टाइम पूछा होता तो 12 बजे का मतलब 12 डंडे मारता। तो मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ कि मेरा वक्त अच्छा चल रहा है। तो ये नजरिए की बात होती है। एक आदमी उसी चीज को नेगेटिव सोच सकता है और उसी सिचुएशन में उस चीज को पॉजिटिव भी सोचा जा सकता है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जंगल के राजा के बारे में एक बात बोली जाती है कि जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? शेर जो है हाथी के बराबर बड़ा शरीर नहीं होता, शेर लोमड़ी के जैसा चालाक नहीं होता, शेर हिरन की तरह तेज नहीं दौड़ सकता, शेर बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, जिराफ की तरह लंबा नहीं होता। लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? उसकी वजह होती है उसका नजरिया। शेर जब भी किसी जानवर को सामने देखता है तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता कि ये मेरे से आकार में कितना बड़ा है, ये मेरे से तेज भागेगा, या मेरे से लंबा है, मेरे से छोटा है या मोटा है। वो सिर्फ सामने जब किसी भी जानवर को देखता है तो उसको उसके अंदर लंच दिखाई देता है। सिर्फ एक ही चीज दिखती है, ये मेरा लंच है, और वो अपनी कमजोरियों को ना देख करके सीधा अटैक करता है। और इस बिजनेस के अंदर भी सिकंदर वही बनेगा, इस बिजनेस का भी शेर वही बनेगा, इस बिजनेस का भी चैंपियन वही बनेगा जो सामने वाले व्यक्ति को देख करके अपनी कमजोरियों को नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखेगा। उसे सामने वाले में सिर्फ डायमंड दिखना चाहिए। ये मेरा डायमंड है, चाहे ये भले बैकग्राउंड इसका छोटा है बड़ा है मैटर ये नहीं करता, लेकिन इस बंदे के अंदर मुझे डीडी दिख रही है और आने वाले टाइम का डायमंड दिख रहा है। वही व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर सिकंदर बन सकता है। इस संसार में रह करके विजेताओं के रहस्य के बारे में पता चला कि इस दुनिया में लोग चैंपियन बनते हैं तो आखिर क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं। चैंपियंस का एक रहस्य है कि जीतने वाले लोग वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले लोग करना नहीं चाहते। पता किया गया कि आखिर वो कौन से काम हैं, कौन सी आदतें हैं जो हारने वाले लोग नहीं करना चाहते। तो मालूम चला चीजें तो वही हैं जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो फिर भी करते हैं। उनका अपना एक माइंडसेट रहता है, वो अपनी सोच को इस तरीके से बना लेते हैं। अच्छा तो नहीं लगता। कई बार लोग पूछते हैं, बोले सर जब सिचुएशन ऐसी नहीं है और उस सिचुएशन में भी हम अगर पॉजिटिव सोचने की बात करते हैं तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पॉजिटिव सोचें? इसी को तो एटीट्यूड कहते हैं।
जो चीज हमारे फेवर में नहीं है, फिर भी अगर हम उसके जाकर के हम उसको अपने फेवर के बारे में सोच लेते हैं, इसी को एटीट्यूड बोला जाता है। उदाहरण के लिए, हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन वो फिर भी करते हैं, इसलिए वो चैंपियन बन जाते हैं। हारने वालों को सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, जीतने वालों को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी उठ जाते हैं। हारने वाले लोग रोजाना प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, जीतने वाले लोग भी रोजाना प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। अपने एटीट्यूड को हमें उस तरीके का बनाना है जो आम और नॉर्मल आदमी जो चीज नहीं सोचते, उससे अलग जब हम सोचने लग जाएंगे तो समझ लो उस दिन हमने अपने अंदर लीडरशिप का गुण विकसित कर लिया। हमारे दिमाग में 2 फोरमैन होते हैं। ये हमारा दिमाग जो होता है वो गूगल की तरह है। इसमें 2 फोरमैन बैठे हुए हैं, एक मिस्टर विजय और एक मिस्टर पराजय। जब आप मिस्टर विजय को आदेश देंगे तो मिस्टर विजय अपने काम पे लग जाता है, और मिस्टर पराजय को जब आप आदेश देते हैं तो मिस्टर पराजय अपने काम पे लग जाता है। अगर आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि भाई ग्रीन टी, अगर जैसे गूगल होता है एक सर्च इंजन है, अगर आप उसके अंदर डालेंगे कि ग्रीन टी के नुकसान, तो उसको नहीं पता, वो सिर्फ एक ही चीज करेगा, ग्रीन टी के 100 नुकसान आपको बता देगा। लेकिन अगर उसकी जगह अगर आप गूगल के अंदर डालते हैं ग्रीन टी के फायदे, तो वो तुरंत आपको ग्रीन टी के 100 फायदे बता देगा। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, ऐसे हमारा दिमाग भी एक सर्च इंजन है। हमारे दिमाग के अंदर भी बहुत सारे पोटेंशियल और बहुत सारी कमजोरियां छिपी हुई हैं। जब आप अपने दिमाग के अंदर डालते हैं कि मैं टारगेट नहीं कर पाऊंगा, तो वो आपको 100 कारण देगा, नहीं आप बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगा, तो आपको डायमंड नहीं बनने के कारण देगा। लेकिन जब आप अपने दिमाग में ये डालते हैं कि मैं टारगेट करूंगा, तो उसको आपको टारगेट करने के 100 कारण देगा। जब आप अपने दिमाग में ये डालते हैं कि भाई मैं 2 लाख का चेक बनाऊंगा, तो आपको 2 लाख का चेक बनाने का तरीका बताता है। जब आप अपने दिमाग को ऑर्डर देते हैं मैं डायमंड बनूंगा, तो वो आपको डायमंड बनने के 100 तरीके बताता है। अब आपको देखना है, दोनों ही फोरमैन बिल्कुल तैयार पोजीशन में खड़े हैं। मिस्टर विजय भी तैयार खड़ा है, मिस्टर पराजय भी तैयार खड़ा है। आपको देखना है आप किसको ऑर्डर देने वाले। बोला जाता है कोई भी इंसान परिस्थिति की वजह से सुखी दुखी नहीं होता, वो अपने नजरिए की वजह से सुखी या दुखी होता है। सिचुएशन सेम होती है, लेकिन लोग अपने एटीट्यूड के कारण दुखी या सुखी हो जाते हैं। जुड़वा बच्चों की कहानी आप लोगों ने सुनी है। एक परिवार के अंदर 2 बच्चे रहते थे, और एक बच्चा उनमें से पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था, और एक बच्चा जो था वो नेगेटिव एटीट्यूड वाला था। नेगेटिव एटीट्यूड वाला जो बच्चा था वो हमेशा हर एक चीज के लिए शिकायत करता रहता था, और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो बच्चा था वो हमेशा हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहता था। तो एक बार उनके पेरेंट्स ने सोचा इस नेगेटिव एटीट्यूड वाले को खुश करके देखते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को दुखी करके देखते हैं। तो उन्होंने 2 अलग अलग कमरे लिए, और एक कमरे के अंदर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे खिलौने भर दिए और नेगेटिव एटीट्यूड वाले बच्चे को उसके अंदर छोड़ दिया। दूसरा कमरा लिया, उसके अंदर घोड़े की लीद भर दी और उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बच्चे को छोड़ दिया। दिन भर तक जब उन बच्चों को उसमें रहने दिया, शाम को आकर के जब देखा तो उन्होंने सोचा आज तो जो बच्चा हमेशा दुखी रहता था आज तो बहुत खुश होगा, क्योंकि उसको इतने सारे खिलौने मिले खेलने के लिए। लेकिन वो वहां जाकर के देखते हैं तो वो बच्चा बैठा बैठा दुखी था, परेशान था, रो रहा था। तो उसको पूछा कि आपको खिलौने पसंद नहीं आए? तो बोले खिलौने तो पसंद आए। तो बोले तुम रो क्यों रहे हो? तो बच्चा बोलता है मैं रो इसलिए रहा हूँ कि अगर मैं इन खिलौनों से खेलूंगा तो इसमें कोई खिलौना टूट सकता है, टूट जाएगा तो वो मेरे चुभ जाएगा तो मेरे खून निकलेगा, खून निकलेगा तो डॉक्टर मेरे सुई लगाएगा, आपने तो मेरे मारने का इंतजाम कर दिया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अभी वो जाते हैं दूसरे वाले बच्चे के पास, जो बच्चा हमेशा खुश रहता था, और वो सोचा कि आज तो घोड़े की लीद वाले कमरे में बंद गया, आज तो वो दुखी होगा। लेकिन वहां जाकर के देखते हैं तो वो आश्चर्य से चकित रह जाते हैं, वो बच्चा वहां पे भी इंजॉय कर रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, मजे ले रहा था। और उस बच्चे को जाकर के पूछते हैं आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं? तो उस बच्चे ने बोला एक्साइटेड होने की तो बात है। बोला एक्साइटेड होने की क्या बात है, यहाँ इतनी सारी घोड़े की लीद है, तो इसका मतलब यहाँ बहुत सारे घोड़े भी होंगे, बहुत बड़ा अस्तबल होगा, उसमें घोड़े का बच्चा भी होगा। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, मुझे बताओ ये घोड़े की लीद कहाँ से लाए हो, मुझे ले चलो, मुझे उन घोड़ों के बच्चों के साथ खेलना है। उसने अपनी खुशी का कारण ढूंढ लिया। सेम इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी ये दोनों जुड़वा बच्चे रहते हैं, एक मिस्टर दुखीराम और एक मिस्टर सुखीराम। दुखीराम को आप जन्नत में ले जाके बिठा दो, वहां पे भी कुछ न कुछ करेक्शन करके आ जाएगा। भगवान इंद्र का कॉस्ट्यूम ठीक नहीं था, उनका मुकुट ठीक नहीं था, आजकल इसकी अप्सराएं तो बिल्कुल आउट ट्रेंडेड हो गई हैं, इनको बदल दो। वो स्वर्ग में भी कमी बता सकता है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाला मिस्टर सुखीराम को आप कहीं पे भी छोड़ दो, वो वहां पे भी मजे ले सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटीट्यूड की बात होती है। महागुरु जी ग्रेवाल साहब बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड वाले में नेगेटिव एटीट्यूड वाले के लिए डीजे लगा दो,
फिर भी वो नाचने के लिए तैयार नहीं होगा, ठुमका मारने के लिए तैयार नहीं होगा, दुखी दुखी मन से खड़ा रहेगा। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे के लिए अगर डीजे भी ना लगाओ ना, वो जनरेटर की आवाज पे भी डांस कर सकता है। तो ये एटीट्यूड की बात होती है। एक अमीर पिता अपने बच्चों को गांव का जीवन दिखाने के लिए लेके जाता है, और वहां पे जाकर के वो बच्चे अलग अलग सीन देखते हैं, और आने के बाद में उनमें भी इसी तरीके के दो बच्चे थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। तो पहले नेगेटिव एटीट्यूड वाले बच्चे से पूछा, बोला आपको गांव का जीवन कैसा लगा? तो बोला बहुत बेकार, एकदम बकवास। बोला क्यों? बोले वहां पर ना तो कोई गार्डन था, ना कोई स्विमिंग पूल था, ना वहां हमारा टॉमी था, बेकार लगा मुझे। वहां पर ना एसी थी, ना कुछ था। अभी उसकी जगह पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बच्चे से पूछा, सेम गांव दूसरे बच्चे ने देखा, उसको पूछा, बोला आपको गांव का जीवन कैसा लगा? तो बच्चा बोलता है मेरे को गांव का जीवन तो बहुत अच्छा लगा। हमारे पास तो एक छोटा सा लॉन है, लेकिन गांव तो पूरा लॉन के बीचों बीच में बसा हुआ है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, दूर दूर तक चले जाओ आप। हमारे पास तो एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, इसमें 4-5 लोग ही नहा सकते हैं, लेकिन वहां तो पूरा नदी बह रही है जहाँ 1000 लोग या 10,000 लोग भी एक साथ नहा सकते हैं। हमारे पास तो सिर्फ एक ही टॉमी है, लेकिन वहां तो गलियों में जहां चले जाओ ढेर सारे टॉमी घूम रहे हैं। सिर्फ सिचुएशन को देखने के बाद रिएक्शन जो हो रहा है वो सिचुएशन से नहीं हो रहा है, आप गहराई को समझिए, वो अपने नजरिए की वजह से हो रहा है। हनुमान जी के बारे में भी ये बात बताई जाती है, जब भगवान श्री राम जब पुल बनाने का काम कर रहे थे, तो सारे बंदर बालू जितने लोग उस कार्य में लगे थे, तो भगवान राम का नाम लिख करके जब वो पत्थर डालते थे तो पत्थर तैरते थे। ये चीज प्रभु श्री राम ने देखी और उन्होंने सोचा, बोला चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। रात के अंधेरे में वो भी एक पत्थर लेते हैं और पानी के अंदर डालते हैं और वो डूब जाता है। दूसरा पत्थर लेते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, वो भी डूब जाता है। तीसरा पत्थर लेते हैं, वो भी डूब जाता है। तो अब ये चीज देख करके भगवान को लगा, बोले यार मेरे अंदर तो कोई शक्तियां नहीं है। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोग मतलब मेरे ऊपर भरोसा उठ जाएगा। देखता हूँ किसी ने देखा तो नहीं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां हनुमान जी खड़े थे। बोले जय श्री राम। बोला अरे हनुमान जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु आपकी लीला को देख रहा हूँ। बोला आपने देख तो लिया, लेकिन किसी को बताना मत। बोले नहीं प्रभु, मैं तो सबको जाकर के बताऊंगा। तो बोले क्या बताओगे? बोले वही जो मैंने देखा है। बोले क्या देखा आपने? तो हनुमान जी बताते हैं, प्रभु मैंने देख लिया, जो चीज इस संसार में एक बार प्रभु श्री राम के हाथ से छूट गई वो दुनिया में तैर नहीं सकती, वो तो डूबेगी डूबेगी। ये चीज अगर हम में से कोई साधारण आदमी अगर इस सीन को देख ले, अपने अपलाइन की कोई कमजोरी दिख जाती है, ओहो, उसको तो फिर वो न्यूज़पेपर में छपवाए। बताओ ऐसे भी कोई अपलाइन होते हैं? और उसी बात को लेकर के वो नेगेटिव होके बैठ सकता है, मेरा डायमंड तो ऐसा है, मेरे डायमंड के पास प्रीमियम कार नहीं है, मेरे डायमंड का 2 लाख का चेक नहीं है। लेकिन उसी की जगह अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी होगा तो वो सोचेगा साला धिक्कार है, मेरे जैसा डाउनलाइन मिलने के बावजूद भी मेरे माँ गुरु जी को फील्ड में आना पड़ता है। अगर मैं जिंदा हूं तो साला मैं इतना काम करके दिखाऊंगा माँ गुरु जी की। आज मैं इनकम लेके मैं जरूर आता हूँ, लेकिन इस काम इतना तगड़ा करके दिखाऊंगा, अपनी लेग को साला तान दूंगा। मेरी तरफ से माँ गुरु जी का 2 लाख का चेक कभी रुकेगा नहीं। अरे अपलाइन को शिकायत कर रहा है, माँ गुरु जी आपका 2 लाख का चेक नहीं, तेरे जैसा लटूरा है इसीलिए तो माँ गुरु जी का 2 लाख का चेक नहीं। जब तू जब यहाँ पे है तो उसकी कैलकुलेशन करने में लगा है, उसकी जगह तू काम करने में लग जा और अपनी तरफ से जितनी चाहिए, जितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, उसका साला 4 गुना भेज के दिखा और फिर पूछना माँ गुरु जी आपका 2 लाख का चेक क्यों नहीं। एटीट्यूड की बात होती है दोस्तों, किसी भी मायने में आप इस चीज को देख सकते हैं। अगर हमने अपने नजरिए को जीत लिया तो हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम अपने नजरिए को हम पॉजिटिव कर सकते हैं तो इस बिजनेस में नहीं, संसार में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस टॉपिक पे और भी बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगा, आप अपने नजरिए को फिट करिए, आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हम हमेशा एक चैंपियन की तरह सोचेंगे, एक विजेता की तरह सोचेंगे और एक बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।